नमस्कार, मैं अनिकेत हूं और आप प्रभात खबर लाइव से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत में क्राइम रिपोर्टर शुभम है। हम शहर की इस वर्ष की उन बड़ी क्राइम घटनाओं पर बात करेंगे जिस पे पटना पुलिस ने खुलासे तो कर दिए, हत्याओं का उद्भेदन तो कर दिया, हत्यारों को पकड़ लिया, लेकिन हत्या की मूल वजह क्या थी, किन कारणों से हत्या हुई थी, वहां तक पटना पुलिस नहीं पहुंची, या यूं कहे तो उनके खुलासे नहीं हो पाए। हाल में चंदन मिश्रा हत्याकांड काफ़ी चर्चा में रहा था। उसके 6 हत्यारे पकड़े गए। आज 2 शूटर वाराणसी से पकड़े गए हैं। एक शूटर, एक हथियार सप्लायर पकड़ा गया है। लेकिन चंदन मिश्रा की हत्या क्यों हुई, इसकी थ्योरी अनसुलझी ही रह गई। उसी प्रकार से इसके पहले एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी गोपाल खेमका हत्याकांड। उसमें भी पटना पुलिस ने शूटर को पकड़ लिया, हत्यारा जिसने सुपारी दी थी उसको पकड़ लिया। ये मामला आया कि जमीन का विवाद था, लेकिन कौन सी जमीन का विवाद था, कितने पैसे का लेन देन हुआ, इसके पहले धमकी मिली थी या नहीं मिली थी, इस पे पटना पुलिस के हाथ खाली रह गए। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ शुभम है, क्राइम रिपोर्टर जिन्होंने दोनों घटनाओं की बेहतरीन रिपोर्टिंग की है। शुभम, चंदन मिश्रा की घटना हुए लगभग हमको लगता है कि 1 महीने का वक्त बीत गया है। नहीं, अभी 1 महीना तो नहीं हुआ। लगभग एक महीने का बीत गया है। पटना पुलिस 6 शूटर को गिरफ्तार कर चुकी है। आज 2 और गिरफ्तारी हुई है, लेकिन घटना की मूल वजह क्या थी, इस पे पटना पुलिस के हाथ खाली रह गए। जी हाँ निकेत जी, घटना की मूल वजह तो सच में अभी तक पुलिस इसका बता नहीं पाई है। शेरू ने हत्या करवाया, लेकिन किस कारण से करवाया, किस वजह से करवाया। कभी पैसे का विवाद आ रहा है, कभी प्रेम का विवाद आ रहा है, कभी लड़की का विवाद आ रहा है, कभी ज़मीन का विवाद आ रहा है, कभी आपसी वर्चस्व का विवाद आ रहा है, लेकिन मूल कारणों का अभी तक पटना पुलिस खुलासा नहीं करवाई। सिर्फ चंदन मिश्रा ही नहीं, इससे पूर्व में गोपाल खेमका की हत्या हुई। गोपाल खेमका पे जाएंगे। ये चंदन मिश्रा हत्याकांड में हमको लगता है कि पटना पुलिस 2-3 बार प्रेस रिलीज जारी कर चुकी होगी, लेकिन ये नहीं बता पाई कि वो मामला विवाद पैसे का था, या आपसी बक्सर जिला में आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी, या किसी लड़की की भी बात आ रही थी कि उसके लेके उस पर भी स्पष्ट नहीं हो पाया। नहीं, अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो पाया निकेत जी। सिर्फ अपराधी पकड़े गए हैं, शूटर पकड़े गए, यहाँ तक कि जिस हथियार से मारा गया उसकी भी अभी तक एक भी बरामदगी नहीं हो पाई है। और दूसरी बड़ी घटना पे हम लोग चर्चा करेंगे, गोपाल खेमका हत्याकांड, जो पटना शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे, कारोबारी थे, उद्योगपति थे, उनकी भी हत्या हुई। उनके दरवाजे पर शूट आउट हुआ। पटना पुलिस ने, हमको लगता है कि घटना के कितने दिनों बाद हत्यारे को पकड़ लिया होगा? 1 सप्ताह के अंदर पटना पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया। और मामला आया कि जमीन विवाद था, लेकिन किस जमीन का विवाद था, कितने का लेन देन था, इस पे भी पटना पुलिस कुछ कर पाई? पटना पुलिस इस पे कोई एग्जैक्ट जमीन का विवाद अभी तक नहीं बता पाई है। जमीन विवाद था, पूर्व से था। ये एक होता है टाल मटोल टाइप का कि हाँ जमीन विवाद था, और किस जमीन को लेकर ये उस समय भी हुआ था जब उनके बेटे की हत्या हुई थी गुंजन खेमका की, तो उस समय भी जमीन का विवाद हुआ, कितने का था, क्या था, ये नहीं बता पाई पटना पुलिस। और इसमें भी यही है कि ज़मीन का विवाद है, ज़मीन का विवाद था, दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, कितने का पैसा का लेन देन ये भी नहीं पता चल पाया। किस ज़मीन को लेकर असली विवाद शुरू हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, ये पटना पुलिस ने बता ये भी बात नहीं सामने आई कि पटना पुलिस को ये गोपाल खेमका को पहले धमकी मिली थी या नहीं मिली थी? नहीं, इसमें तो पटना पुलिस ने साफ कहा था कि उनको धमकी नहीं मिली थी, क्योंकि पूछताछ की गई थी उनसे। पूछताछ में वो बताए थे कि नहीं, धमकी नहीं दी गई थी। कुल मिला के ये बात थी कि दोनों घटनाओं में पुलिस की थ्योरी पूरे उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, जबकि ये दोनों घटनाएं इस वर्ष की बड़ी घटना थी और पूरे पटना नहीं पूरे बिहार में इसकी चर्चा हुई थी। तो पुलिस अभी तक उस थ्योरी को सुलझा नहीं पाई है। आप प्रभात खबर लाइव देख रहे थे। मैं अनिकेत हूँ और हमारे कैमरा पर्सन हिमांशु हैं, जो बराबर शूट करते रहते हैं, और शुभम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।